साउथ एशियन गेम्स से जुड़ा ताजा और अहम फैसला 26 जनवरी 2026 को ताशकंद में लिया गया, जहां 46वीं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जनरल असेंबली के दौरान दक्षिण एशियाई देशों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन पाकिस्तान में 23 से 31 मार्च 2027 के बीच किया जाएगा। साथ ही पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को यह अधिकार भी दिया गया कि यदि संचालन या लॉजिस्टिक कारणों से जरूरत पड़े तो इसी समयावधि के भीतर एक सप्ताह की तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। इस बैठक की अध्यक्षता ओसीए के साउथ एशिया वाइस प्रेसिडेंट और भूटान ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट प्रिंस जिगेल वांगचुक ने की। बैठक में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के नेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जनरल मौजूद थे। पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल के प्रेसिडेंट मिस्टर आरिफ सईद तथा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फेडरल सेक्रेटरी मोयुद्दीन अहमद वानी ने भी भाग लिया। बैठक की शुरुआत में साउथ एशियन ओलंपिक फैमिली ने शेख जोआन बिन हमद को ओसीए के प्रेसिडेंट के रूप में उनके सर्वसम्मत चुनाव पर बधाई भी दी। बैठक में यह भी स्पष्ट रूप से तय किया गया कि खेलों की डिसिप्लिन और इवेंट्स वही रहेंगे जिन्हें 25 फरवरी 2025 को लाहौर में हुई एसएओसी एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में पहले ही फाइनल कर लिया गया था और बाद में सभी सदस्य देशों को सर्कुलेट कर दिया गया। इसके अलावा सभी देशों में यह सहमति भी जताई कि भविष्य में साउथ एशियन स्पोर्ट्स को अधिक सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव मॉडल की ओर ले जाने के लिए आगे और विचार विमर्श किया जाएगा ताकि मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट का बेहतर और प्रभावी आयोजन संभव हो सके। इसी क्रम में पाकिस्तान ने मई 2026 में सभी सदस्य देशों को आमंत्रित किया ताकि गेम्स की तैयारियों की समीक्षा की जा सके और क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत किया जा सके। साउथ एशियन गेम्स का इतिहास काफी पुराना और महत्वपूर्ण रहा है। यह एक बहुखेल आयोजन है जिसमें दक्षिण एशिया के देश हिस्सा लेते हैं और इसका संचालन साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। वर्तमान में इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। अफगानिस्तान ने भी 4 बार इन खेलों में भाग लिया था, लेकिन 2016 के बाद उन्हें एसएओसी छोड़ दिया। इन खेलों का पहला संस्करण 1948 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित हुआ था। शुरुआती वर्षों में यह आयोजन कभी वार्षिक तो कभी द्विवार्षिक यानी कभी 1 साल में हुआ तो कभी 2 साल में हुआ, लेकिन समय के साथ यह एक नियमित मल्टी स्पोर्ट इवेंट के रूप में स्थापित हो गया। 2004 में साउथ एशिया स्पोर्ट्स काउंसिल ने इसका नाम साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स से बदलकर साउथ एशियन गेम्स कर दिया ताकि आयोजन की पहचान और आकर्षण को और मजबूत किया जा सके। अब तक ये खेल काठमांडू, ढाका, कोलकाता, इस्लामाबाद, कोलंबो, चेन्नई, गुवाहाटी, शिलांग और पोखरा जैसे शहरों में आयोजित हो चुके हैं। सबसे हालिया यानी 13वें साउथ एशिया गेम्स का आयोजन दिसंबर 2019 में काठमांडू, पोखरा और जनकपुर में हुआ था। साउथ एशियन गेम्स को अक्सर दक्षिण एशिया का ओलंपिक वर्जन भी कहा जाता है और यह ओसीए के 5 सब रीजनल गेम्स में से एक है, जिनमें सेंट्रल एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, वेस्ट एशियन गेम्स भी शामिल हैं। भारत का प्रदर्शन साउथ एशियन गेम्स के इतिहास में सबसे अधिक प्रभावशाली और दबदबे वाला है। भारत हर संस्करण में मेडल टैली में शीर्ष स्थान पर रहा है, लेकिन 2019 का संस्करण विशेष रूप से ऐतिहासिक माना जाता है। नेपाल में आयोजित 13वें साउथ एशियन गेम्स में भारत ने कुल 312 पदक जीते थे, जिसमें 174 गोल्ड, 93 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। यह न सिर्फ भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, बल्कि इससे पहले के सभी रिकॉर्ड भी टूट गए। एथलेटिक्स, शूटिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन इन जैसे खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने एक तरफा श्रेष्ठता दिखाई और पूरे साउथ एशियन रीजन में अपनी स्पोर्टिंग डोमिनेंस को और मजबूत किया, अपना दबदबा बनाए रखा। अब 14वें साउथ एशियन गेम्स के पाकिस्तान में आयोजन के फैसले के साथ एक बार फिर क्षेत्रीय खेल राजनीति, आयोजन क्षमता और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सबकी नजरें टिकी होंगी। यह आयोजन न सिर्फ खेलों के लिहाज से बल्कि साउथ एशिया में स्पोर्टिंग कोऑपरेशन और विश्वास को आगे बढ़ाने के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी
तो दोस्तों ये थी जानकारी साउथ एशियन गेम्स पे, जो कि एशियन गेम्स यानी जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इसी तरह से साउथ एशियन गेम्स भी होती हैं और जल्द ही जो है ये पाकिस्तान में होने वाली हैं। इसमें कितने खिलाड़ियों को वीजा मिलता है, कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक आपस में हमेशा दरार रही है, लड़ाई रही है। आने वाले दिनों में इसका इन खेलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखने की बात है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और पेज और चैनल सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।